धरती को बिछाया और बगैर पिलर और खंबे के आसमान को ताना। सारी बड़ाई उसी मालिक के लिए है जो एक सूरज से पूरा संसार चमकाता है। हर तरह की तारीफ उस मालिक के लिए है कि हवा चलाता है, पूरे जीव जंतु को सांस लेने का मौका और अवसर फराहम करता है। दरूद सलाम हो अंतिम संदेष्टा आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह की ओर से, परमेश्वर की ओर से, प्रभु परमात्मा की ओर से हर प्रकार की दया और रहमतें नाजिल हों उन तमाम नेक भक्तों और बंदों पर जो उस मालिक के धर्म का पालन करने और दूसरों तक पहुंचाने में अपने तन मन धन सबों की बाजी लगाया है और लगा रहे हैं। साथ साथ कुंवारी गोला के जनता और आवाम, हिंदू मुस्लिम, औरत मर्द सबों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सबों ने मिलजुल करके एक ऐसी सभा प्रारंभ की जिसमें हर व्यक्ति को कुछ सुनने सुनाने, कुछ समझने समझाने का मौका मिल सका। अल्लाह करे कि ये मौका हम सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो जाए, हम सब लोगों के लिए लाभ वाला मौका हो जाए, आप सबको इससे फ़ायदा पहुँचे। मेरे भाई, मैं कुछ बातें आपके बीच बहुत ज़्यादा टाइम ले करके नहीं, लेकिन बड़े खुले लफ्ज़ों में रखना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग देख रहे हैं ना, जो जिंदा होंगे वो तो देख रहे होंगे, मेरे हाथ में क्या है? मोबाइल। मोबाइल कोई ईश्वर ने बनाया या इंजीनियर ने? कोई इसका इंजीनियर होगा, उस इंजीनियर ने इसको बनाया है। अल्लाह ने इसको नहीं बनाया, ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर ने, अल्लाह ने हमको आपको बनाया और हम में से कोई आदमी इंजीनियर बन गया, उस इंजीनियर ने इस मोबाइल को बना दिया। तो जिस इंजीनियर ने इस मोबाइल को बनाया वो खुद से मोबाइल लेकर के मेरे पास नहीं आया। बनाने के बाद एक बॉक्स में, एक डब्बा में वो पैक करता है। कंपनी, फैक्ट्री वाला मोबाइल को बनाने के बाद एक बॉक्स में इसको पैक करता है और उसमें, उस बॉक्स में मोबाइल भी रखता है, चार्जर भी रखता है और एयरफोन भी रखता है और एक छोटी सी ऐसी किताब भी रखता है, ऐसे कागज़। आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसे छोटा सा पर्चा भी वो डब्बा में रख देता है। पता है वो पर्चा किस लिए रखता है? जो इंजीनियर इसको बनाता है वो पूरा रूल, संविधान और कानून उसी पर्चा में लिख देता है इंजीनियर कि इस मोबाइल को कैसे यूज करना है तो काम करेगा, पूरा उस पर्चे में लिख देता है। अब हम आप जाते हैं शोरूम में, दुकान में, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 5,000 का मोबाइल खरीद ले आता है। उसमें पूरा फंक्शन, पूरा रूल, पूरा कानून लिखा हुआ होता है कि आपको अगर कहीं बात करने के लिए फ़ोन लगाना है तो आप नंबर डायल करने के बाद हरा बटन दबाइएगा तो आपकी कॉल जाएगी। ये बनाया हुआ नियम किसका? इंजीनियर का, कि आप नंबर डायल करने के बाद हरा बटन दबाएंगे तो आपकी कॉल जाएगी और लाल बटन दबा देंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। हम में से कोई आदमी बहुत शक्तिशाली हो, ज़्यादा बुद्धिमान हो, बहुत ताकतवर हो, वो ये कहने लगे कि जब तक ये मोबाइल दुकान में था तो एक मालिक दुकान वाला था, जब हम खरीद के ले आए हैं तो इसका मालिक तो हम हैं। अब इस मोबाइल को मेरा कानून मानना है। अब इंजीनियर का कानून इस पर नहीं चलेगा। किसका कानून? मेरा कानून चलेगा। क्यों भाई? इसलिए कि इसका मालिक मैं हो गया। अब इंसान अपना कानून कैसे चलाता है कि नंबर डायल किया और उसके बाद बात करने के लिए हरा बटन के बजाय लाल बटन दबाता है। कोई दूसरा आदमी फ़ोन किया, अब उसको रिसीव करने के लिए हरा बटन हम नहीं दबा करके लाल बटन दबाते हैं। आप बताइए, बात होगी? काहे न होगी बात? किसके कानून का उल्लंघन हुआ? इंजीनियर के कानून का। जिस इंजीनियर ने इस मोबाइल की रचना की है, मोबाइल को बनाया, उस इंजीनियर के कानून को लतिया दिया और अपना कानून उस पर थोप दिया। इसलिए बात नहीं हो रही है।
अब 1 करोड़ मर्तबा रेड बटन को, लाल बटन को दबाएंगे, बात होगी? नहीं होगी। अगर रिसीव करना है, कॉल करना है, तो हमको हरा बटन दबाना पड़ेगा। और ये रूल बनाया हुआ किसका है? इंजीनियर का। जिस तरह से इस मोबाइल के इंजीनियर का रूल अगर हम मानते हैं तो मोबाइल ठीक ठाक काम करता है, बिल्कुल इसी तरह हमारा आपका भी तो कोई इंजीनियर है, हम इंसानों का भी तो कोई इंजीनियर है, जिसने हमारी माँ के पेट में हमारी नाक डिजाइन कर दिया, हमारे कान को डिजाइन कर दिया, हमारी आंख डिजाइन कर दिया, हमारा कलर डिजाइन कर दिया, हमारा हाइट वाइट डिजाइन कर दिया, बना दिया, दुनिया में लाया, माँ के पेट से बाहर लाया, फिर जब तक वो चाहेगा रखेगा, जब चाहेगा बुला लेगा। जिस तरह से इस मोबाइल का इंजीनियर मोबाइल बनाने के बाद बॉक्स में पैक करने के वक्त एक मैनुअल रख देता है, एक किताब रख देता है, ताकि मोबाइल का यूजर, इस्तेमाल करने वाला किताब को पढ़ करके मोबाइल को यूज करे। बिल्कुल इसी प्रकार इस इंसान और इस मानव का इंजीनियर भी एक किताब दिया है, जिसमें उसका नियम है, जिसमें उसका कानून है। उस किताब को संस्कृत भाषा में कहते हैं धर्म ग्रंथ, उर्दू भाषा में कहते हैं मजहबी किताब, अरबी भाषा में भी कहते हैं मजहबी किताब। मजहबी किताब में, धार्मिक ग्रंथ में, धर्म शास्त्र में, शरीयत में इस इंसान को कैसे यूज होना है, इस इंसान को कैसे चलना है, पूरा नियम और कानून बताया गया और लिखा हुआ है। इसी बात को श्री कृष्ण जी ने हजारों साल पहले श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 24 में बताया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। इस संसार में रहकर, इस धरती पर रहकर क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, उसके लिए धर्मशास्त्र को आधार जानो, प्रमाण जानो और उसमें बताई हुई बातों को जानकर उसी के अनुसार अपने आप को चलाओ। आप बताइए, श्री कृष्ण जी का ये उपदेश सही था कि गलत था? ये पूरा मोहल्ला साइलेंट मोड में है। देखिए, 3 मोड होता है मोबाइल का, 3 मोड होता है। एक होता है जनरल मोड, जिसमें मोबाइल टनाटन बजता है, और एक होता है वाइब्रेशन मोड, जिसमें मोबाइल बजता नहीं है मगर थरथराता है, और एक होता है साइलेंट मोड, एकदम चुपचाप। तो हम सब लोगों को कौन से मोड में रहना चाहिए? जनरल मोड में, वाइब्रेशन में, या साइलेंट में? जनरल में रहना चाहिए, नहीं तो कम से कम वाइब्रेशन में जरूर रहिए, है ना। तो श्री कृष्ण जी का उपदेश कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या मानना, क्या नहीं मानना, उसके लिए धर्मशास्त्र को आधार जानो, प्रमाण जानो और उसमें बताई बातों को जानकर उसी के अनुसार अपने आप को चलाओ। ये संदेश, ये पैगाम सही था कि गलत था? सही था, बिल्कुल सही। कुरान मजीद ईश्वर परमात्मा प्रभु अल्लाह की ओर से इस धरती पर मानवता के लिए आने वाला अंतिम ग्रंथ है, अंतिम संदेश है, आखिरी किताब है। उस कुरान में अल्लाह ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। अगर किसी चीज में मतभेद हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई कहे ऐसा, कोई कहे ऐसा, कोई कहे वैसा, कोई कहे वैसा, तो अपने से डिसाइड न करो, बल्कि देखो शरीयत की तरफ फेरो, अल्लाह रसूल की तरफ फेरो। इन कुंतुम मोमिनीन, वास्तव में तुम ईमान वाले हो तो अपने मन से फैसला न करो। देखो अल्लाह ने क्या कहा है, शरीयत ने क्या कहा है, उसकी तरफ देखो। अब ये कुरान का संदेश कि अपने मन से कोई फैसला नहीं लेना, बल्कि धर्मशास्त्र से फैसला लेना, यह संदेश सही है कि गलत है? सही है ना। जनरल मोड में रहिए, नहीं तो वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा। साइलेंट में चले जाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए, हमारे इस सभा में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। मैंने 2 बात रखी, एक गीता की बात रखी, एक कुरान की बात रखी।
श्री कृष्ण का उपदेश है कि धर्मशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। कुरान का भी उपदेश है कि अपने मन से फैसला नहीं करना चाहिए बल्कि शरीयत से फैसला लेना चाहिए। अब हमारे इस सभा में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सही सही बताइए एकदम दिल पर हाथ रख करके कि हम लोग जो जीवन में फैसला लेते हैं, काम करते हैं, तो अपने मन का मान करके चलते हैं या धर्मशास्त्र का मान के चलते हैं? एकदम सही सही बताइएगा। हाँ, लगता है चोरी पकड़ी जा रही है। यानी 95, 97, 98, 99% लोग अपने मन का काम करता है। इसी वजह से हमारे और आपके जीवन में सुख नहीं है, दुखी दुख है। देखिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यशास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न प्राण गतिम। जो व्यक्ति धर्मशास्त्र को छोड़ दे, मनमाना आचरण करे, मनमाना जीवन बिताए, ऐसा व्यक्ति न यहाँ सुख पाएगा न प्राण निकलने के बाद सुखी होगा। कहीं सुखी नहीं हो सकता। मनमाना जीवन बिताने वाला कहीं सुखी नहीं हो सकता। कुरान में देख लीजिए, अंतिम ग्रंथ में अल्लाह फरमाता है, फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। आपके रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक के धर्मशास्त्र से फैसला न ले ले। अब देखिए, एक मुसलमान को गुस्सा आता है, अपनी बीवी को फटाफट तलाक दे देता है। अब तलाक देने से पहले किससे पूछना चाहिए उसको? अपने मन से पूछना चाहिए या शरीयत से पूछना चाहिए? लेकिन ऐसा कर रहा है मुसलमान। इसका मतलब यह है कि मुसलमान गलत कर रहा है ना। साइलेंट मूड में है, क्या बात है हजरत? तवज्जो चाहते हैं? एकदम साइलेंट मूड में नहीं रहिए। देखिए, ये ईमान की बात है, आस्था की बात है। अभी हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, बड़े काम की बात है। हमारे मन में कोई बात पैदा होती है तो हम खुद से डिसाइड कर लेते हैं नहीं करना चाहिए। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, अपने मन से फैसला नहीं लेना है। जिस मालिक ने हमारा आपका मन बनाया है, उस मालिक का उपदेश धर्मशास्त्र में, शरीयत में, किताब में क्या है, उसको देखकर चलेंगे तो हम सबका भला है। अब देखिए, धर्मशास्त्र को उठाते तो उसमें लिखा है आदि ग्रंथ। संस्कृत में आदि का मतलब होता है पहला, और ग्रंथ का मतलब होता है किताब। आदि ग्रंथ का मतलब हुआ पहली किताब, और अंतिम का मतलब होता है लास्ट, आखिरी। अंतिम ग्रंथ का मतलब हुआ आखिरी किताब। अब दो बात है, देखिए, आदि ग्रंथ यानी सबसे पहली किताब, और अंतिम ग्रंथ यानी सबसे आखिरी किताब। आदि ग्रंथ वेद और अंतिम ग्रंथ कुरान, दोनों में क्या बात मिलती है जरा गौर कीजिए। वेद में है अंतम मनुजातम, इस धरती पर सारे मानव, सारे इंसान एक माता पिता की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। और अंतिम ग्रंथ कुरान में है या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए लोगों, अपने पालनकर्ता से डरो, उसके आज्ञा का पालन करो, जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया है, एक जान से पैदा किया है। आदि ग्रंथ वेद में लिखा कि सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद, कुरान में लिखा सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद। और भारत में हिंदू कहे कि हम अलग, मुसलमान कहे कि हम अलग। हिंदू समझता है मुसलमान से हमारा ताल्लुक नहीं, मुसलमान समझता है हिंदू से हमारा ताल्लुक नहीं। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों इस सोच में गलत है या धर्मशास्त्र गलत है? हम लोगों से गलती हो रही है ना। ग्रंथ में तो लिखा है कि हिंदू हो के मुसलमान, आस्तिक हो के नास्तिक, सब हो के माता पिता एक है, सब एक माता पिता की संतान है। मगर हम मुसलमान हो करके कहते हैं ये हिंदू है, इससे हमारा कोई नाता नहीं है, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये मुसलमान है, हम हिंदू हैं, इससे हमारा कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं है। ऐसा मन बन गया कि नहीं बन गया है? बताइए, ये जो सोच चल रही है ये अच्छी सोच है कि गलत है? अच्छी है? गलत है। तो इसको हमें ठीक करना है, नहीं करना है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम इसलिए बताने जा रहे हैं कि धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर राइट रॉन्ग सब हो जाता है।
फसाद फितना सब हो जाता है। कितना मकान जल जाता है, कितना घर जल जाता है, कितनी जान जल जाती है, कितनी आत्माओं को भेंट चढ़ा दिया जाता है धर्म के नाम पर। लोग झगड़ने लगे कि मेरा धर्म हिंदू धर्म है और मेरा धर्म मुस्लिम धर्म है। सुनिएगा गौर से, ना तो कोई हिंदू धर्म है ना कोई मुस्लिम धर्म है। धर्म का नाम ना हिंदू है, धर्म का नाम ना मुस्लिम है। इन दोनों में से कोई धर्म नहीं है। धर्म एक शब्द है संस्कृत। धर्म का माना होता है, अनुवाद होता है धारण करना। धर्म का माना है धारण करना। अब क्या चीज धारण करेंगे जरा गौर कीजिए। हमारे इंजीनियर ने, मालिक ने, रब ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, प्रभु अल्लाह ने हमारी आंख बनाई। आंख का धर्म है देखना। ये जब भी खुलेगी तो देखने का काम करेगी। अगर हम आप मिल करके कहें कि नहीं आज से देखने का काम बंद, आज से आंख को सुनने का काम करना है, तो आंख सुनेगी नहीं। इसका धर्म ही नहीं है वो। इसका धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, जबान का धर्म है बोलना। तो धर्म का माना होता है धारण करना। अब धारण किस चीज को करना है? हमारे रचयिता ने जिस चीज के धारण करने का आदेश दिया है, ऑर्डर दिया है, उसको धारण कर लेना है, उसको अपना लेना है। जिन चीजों से रोक दिया उससे रुक जाना है। इसी का नाम धर्म है। अब संस्कृत भाषा में धर्म का जो नाम बताया गया वो है सनातन धर्म। सनातन का माना होता है पुराना, धर्म का माना है धारण करना, पुरानी चीज को धारण करना। पुरानी चीज क्या है? जो आदि मानव थे, आदि का मतलब होता है पहला, प्रथम, फर्स्ट, अव्वल। मानव इंसान, आदि मानव यानी पहला इंसान। उसी आदि मानव को अरबी भाषा में कहते हैं आदम। उस आदम को जिस चीज के धारण करने का आदेश उस मालिक ने दिया था, वही आदेश, वही संदेश, वही पैगाम सारे संदेशा और पैगंबरों ने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। वो ये था कि इस पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मा, इस पूरे संसार का रचयिता, इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक अपनी जात में एक अकेला है। उस मालिक को एक मानना है और जब भी भक्ति करनी है, पूजा करनी है, उपासना करनी है, इबादत करनी है, बंदगी करनी है, तो उसी एक मालिक की भक्ति और पूजा होगी। उसके अलावा किसी और मालिक की भक्ति और पूजा नहीं होगी। यह उस मालिक का आदेश था। किसको? आदि मानव, पहले इंसान यानी आदम अलैहिस्सलाम को। इसी संदेश को धारण करना, यह संदेश और पैगाम को कहा जाता है सनातन धर्म। ये सनातन धर्म जो नाम है ये संस्कृत। इसका माना अगर हम अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में, तो कुरान मजीद में धर्म का दो नाम बताया गया है। एक है दीन इस्लाम और एक है दीन क़य्यिम। दीन का माना होता है धर्म, रास्ता, जिसको धारण किया जाए, जिसको इख्तियार किया जाए। और क़य्यिम का अर्थ होता है, माना होता है सबसे पुराना, जो हमेशा से चला आ रहा है। तो संस्कृत जबान का सनातन धर्म और अरबी भाषा का क़य्यिम धर्म। सनातन संस्कृत भाषा का शाश्वत धर्म और अरबी भाषा का इस्लाम धर्म, दोनों का माना सेम हो गया। ये दे दे बॉटल। अब आप लोग देखिए मेरा हाथ में क्या है, ये पानी है ना। पानी को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं वाटर और संस्कृत भाषा में कहते हैं जल, हिंदी भाषा में कहते हैं नीर और उर्दू भाषा में कहते हैं पानी। अब देखिए पानी, जल, नीर, वाटर, अगर कोई व्यक्ति ये चार बात बोलता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि चीज भी चार हुई या चीज एक के? चीज एक है ना। भाषा बदला तो नाम बदल गया, कितना हो गया? चार, मगर चीज नहीं बदली। जिस तरह से यहाँ पर
चार भाषा में चार नाम हो गया, मगर चीज एक ही रही। बिल्कुल इसी तरह इस धरती पर बसने वाले इंसान के लिए और मानवता के लिए इस धरती का बनाने वाला और इस इंसान को भेजने वाला जो मालिक है, उसने इस इंसान को सफलता के लिए और मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, नजात और कामयाबी के लिए जो धर्म दिया है वो एक ही धर्म है, दो धर्म नहीं है। उस मालिक का दिया हुआ धर्म एक ही है। उस एक धर्म को संस्कृत भाषा में कहते हैं सनातन धर्म और अरबी भाषा में कहते हैं कय्यिम धर्म। संस्कृत भाषा में कहते हैं शाश्वत धर्म और अरबी भाषा में कहते हैं इस्लाम धर्म। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि एक आदमी कहता है वाटर, तो ये वाटर मुसलमान का है कि हिंदू का है कि ईसाई का है? सबका है ना। अब एक आदमी कहता है इस्लाम धर्म, तो ये इस्लाम धर्म सिर्फ मुसलमान का है, सिर्फ हिंदू का है, सिर्फ ईसाई का है या सबका है? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई आदमी कहता है सनातन धर्म, तो ये सनातन धर्म हिंदुओं की जागीर है या ये मुसलमान का भी है? सबका है ना। अब देखिए हिंदू और मुस्लिम में फर्क कहाँ आया? हिंदू समझता है कि मेरा धर्म हिंदू धर्म है, मुस्लिम समझता है कि मेरा धर्म मुस्लिम धर्म है। न तो हिंदू कोई धर्म है न मुस्लिम धर्म है। धर्म का नाम है सनातन धर्म और धर्म का नाम है इस्लाम धर्म, धर्म का नाम है शाश्वत धर्म और धर्म का नाम है कय्यिम धर्म। कहीं पर मुस्लिम शब्द आया, कहीं पर हिंदू शब्द आया? नहीं आया। तो धर्म एक है। जिस तरह से हमारा आपका रचयिता मालिक प्रभु एक है, उस मालिक ने एक माँ और एक बाप से पूरे संसार में इंसानों को फैला दिया है, उसी प्रकार उस एक मालिक ने हम इंसानों की कामयाबी के लिए जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है, जो धर्म दिया है, वो धर्म भी एक ही है। उस एक धर्म को संस्कृत भाषा में कहते हैं सनातन धर्म और अरबी भाषा में कहते हैं इस्लाम धर्म। तो आज के इस सभा से एक पैगाम सब लोग लेकर के जाइए कि इस्लाम धर्म और सनातन धर्म दोनों अलग अलग पार्टी का है कि सबका है? सबका है ना। अगर कोई सनातन धर्म कहता है तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक सब शामिल है। अगर कोई कहता है इस्लाम धर्म तो इसी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आस्तिक, नास्तिक सब शामिल है, सबका हिस्सा इसमें है। मेरे भाई, इस बात को क्लियर न होने की वजह से आपस में बहुत मतभेद हुआ है, बहुत लड़ाइयाँ होती है, बहस हो जाती है। अब देखिए सनातन धर्म और इस्लाम धर्म का मूल बात क्या है, मूल उपदेश क्या है? सबसे मूल उपदेश यह है कि इस धरती का रचयिता, इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा, इस कायनात का खालिक, पैदा करने वाला मालिक अपनी जात में एक अकेला है। उस एक अकेले को हम सबको जानना है, पहचानना है। देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में बताया गया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सच्चा ईश्वर एक है। उसी एक ईश्वर को विद्वानों ने, ज्ञानवानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। अथर्ववेद कांड नंबर 2 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 1 के अंदर बताया गया, एक एवा नमस्यो विश्ववीड्या, सारी प्रजाएं उसी एक मालिक के सामने अपने माथा को झुकाए। अथर्ववेद कांड नंबर 13 सूक्त नंबर 4 मंत्र नंबर 12 में बताया गया, स एष एक विरदे का एवा, वो ईश्वर एक है, वास्तव में हकीकत में वो एक ही है। भगवत गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 63 के अंदर बताया गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारे धर्म को छोड़ो, सब धर्मों को छोड़ो, मामेकम, मैं एक हूं, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी पनाह में आ जाओ। इस कायनात का मालिक केवल एक अकेला है। उस एक अकेले मालिक से दोस्ती कर लेना ये सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी कामयाबी है। आज हम और आप उस मालिक का नाम तो लेते हैं, लेकिन उसकी पहचान ठीक से हम और आप नहीं कर पाए। उस मालिक के बारे में मैं कुछ पहचान आपके बीच रखना चाहता हूँ।